समझ लीजिए गरीबों के लिए आज जो है क़यामत है। तो हार्ट अटैक में आपने कभी दुनिया में देखा है कि 55,000 फोर्स जो है उस क्षेत्र में लगा दिया जाए, बाप से मरते वक्त मिलने नहीं दिया गया। अगर 100 में अगर 10 भी कह दे कि बहुत बड़ा लफंगा था, गुंडा था, लुटेरा था, मान लिया जाएगा। लेकिन हम लोग भाई देखिए लोकल के हैं। कोई माई कलाल, कोई दुकानदार नहीं कर सकता है कि मुख्तार अंसारी कभी 10 रुपया मांगे हो। कोई ऐसा जात नहीं था जो फाटक पर न पहुंचा हो। इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अब समझ लीजिए गरीबों के लिए आज जो है क़यामत है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे बिन है, भर हैं, मलाह हैं, दुसाद है, जो अति गरीब आदमी हैं, आज उनके यहाँ खाना तक नहीं बना, रात ही से खाना वाना नहीं बना है। इसलिए कि उन लोगों को इतना ये मदद करते थे कि अब पूछिए मत। इसीलिए लोग उनको गरीबों का मसीहा यहाँ कहते थे, हमारे क्षेत्र में, गाजीपुर के क्षेत्र में। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है। लेकिन गोदी मीडिया तो जितने बड़े चैनल है सब कहते थे कि पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन है। तो गोदी मीडिया तो ये भी कह रही कि अभी रिपोर्ट भी नहीं आया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन गोदी मीडिया कह रही कि हार्ट अटैक से। मान लीजिए कि हार्ट अटैक है, मान लिया हमने। तो हार्ट अटैक में आपने कभी दुनिया में देखा है कि 55,000 फोर्स जो है उस क्षेत्र में लगा दिया जाए? ये सत्य बात है कि नहीं बात है? अरे हार्ट अटैक होता है, मर जाता है, आदमी लाके दफना देता है। उसमें फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? क्या प्रधानमंत्री मरते हैं तो उनको फोर्स लग जाता है? नहीं, मरते हैं, कोई भी बड़ा मर गया। लेकिन अगर संदिग्ध मौत है, लोगों के जहन में ये है कि वो आदमी बयान दे चुका है, 5 लोगों का नामिश जो है कोर्ट में दाखिल कर दिया है कि ये लोग हमारी जान मारना चाहते हैं। अब वो कह भी रहा है कि हमको पॉइजन दिया जा रहा है, ये सच बात है। तो क्या कहा जाए, किस पर हम लोग भरोसा करें? न्यायालय पर भरोसा करें? अभी देखिए उनका लड़का जो है, एक लड़का जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है निशानेबाज, 3 अवार्ड भारत के लिए वो जीता है। आज अपने बाप के मट्टी देने के लिए वो एक परोल के लिए दरखास्त दिया था हाई कोर्ट में। आज हाई कोर्ट खारिज कर दिया। अभी भागे लोग चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट देगा नहीं देगा, मट्टी तो होइबे करेगा। लेकिन मानवता भी कोई चीज है। छोटा लड़का वहां उतना दूर 900 किलोमीटर दूर चल के गया, वहां बाप से मरते वक्त मिलने नहीं दिया गया। तो क्या कहा जाए? चलिए, हो रहा है, जिसका राज जिसका काज वो तो ऊपर वाला है, देखेगा। लेकिन ये जितना चैनल आया है, फाटक पर भीड़ लगाया है, मैं तो कहता हूं कि लोग जाएं, अगल बगल के देहातों में जाएं, झोपड़पट्टी में जाए, गरीबों में जाए, और सिर्फ ये पूछ लें कि भाई मुख्तार अंसारी कैसे थे। अगर 100 में अगर 10 भी कह दे कि बहुत बड़ा लफंगा था, गुंडा था, लुटेरा था, मान लिया जाएगा। लेकिन हम लोग भाई देखिए लोकल के हैं। कोई माई कलाल, कोई दुकानदार नहीं कर सकता है कि मुख्तार अंसारी कभी 10 रुपया मांगे हो। ये दुकानें जितनी हैं, कस्बे बहुत बड़ा कस्बा माना जाता है मोहम्मदाबाद। हाँ। एक भी दुकानें नहीं खुली हैं। एक भी दुकान नहीं खुला, और रात से ही जो खबर आया उसी वक्त सारे लोगों ने बंद कर दिया। यहाँ के लोगों को कब जानकारी हुई कि ऐसी घटना हो गई है? देखिए यहाँ करीब 6:30-7 बजे मालूम हुआ शाम को। और कहा जा रहा है उनके लड़के के ध्यान से कि आखिरी बात हमारी 4:30 बजे पापा से हुई मोबाइल से। अब पापा ने कहा कि भाई देखिए हमारी लाश यहीं रह जाएगी, रूह हमारी निकल जाएगी। मतलब वो यकीन हो गया था अब हम मर जाएंगे। उसके जाने के बाद, मोबाइल बंद करने के बाद ही करीब 5 बजे हुई। लेकिन मीडिया उसको छिपाए थी। अरे वो छिपाए थे लोग, मीडिया ही मान लीजिए, चाहे प्रशासन। लेकिन जब उजागर हुआ तो यहाँ पूरा सारी दुकान जो खुला था, देखिए ईद का महीना है, लेकिन सब किसी और एक वर्ग बात नहीं है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी उसका, सारे लोगों का दुकान है। सारे लोग बगैर इच्छा, ये भी नहीं कि मुख्तार के डर से चाहे फलाना। और आप वहां गए होंगे तो देखे होंगे कि कोई ऐसा जात नहीं था जो फाटक पर न पहुंचा हो। ठाकुर हैं, बाभन है, भूमिहार हैं, अल्पसंख्यक है, दलित हैं, सारे लोग वहां हैं। और यही वजह है कि 28 वर्ष तक एक छत्र राज चलाने का मतलब यही होता है कि उनके पास पूंजी है, गरीबों का पूंजी है। ऐसे ही थोड़े वो अफजल अंसारी नेता हैं और गांधी कहलाते हैं कि मोहम्मदाबाद के गांधी हैं। विकास पुरुष मनोज सिन्हा, बड़े विकास पुरुष भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में, योगी सरकार में 1.5 लाख वोटों से कानून में मनोज सिन्हा को हरवाया अफजल अंसारी, बंदूक गोली से नहीं। और जो ईमानदार आदमी है, 4 बार ईडी उनके यहाँ छापा मारा, लेकिन चवन्नी पैसा अफजल अंसारी क्या नहीं लिखना। अफजल अंसारी को तो ईडी में उड़ाल देते। अब बताइए उनके लड़के को ईडी में डाले अब्बास अंसारी को, जबकि वो नेशनल खिलाड़ी है, अभी पहला चुनाव जीता है। अगर कोई बात निकल गया कि हमारे नेता ने कहा है कि भाई हमारे आने के बाद ही ट्रांसफर होगा, तो उस पर जो है फेक स्पीच आपने लगा दिया।
तो चलिए ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलाते रहिए। लेकिन हाँ, ये आप देख लिए होंगे कि कितना बड़ा शांति का ये एरिया है, कहीं चू चाव कोई एक पब्लिक नहीं कर रहा है। कृष्णानंद के परिवार इस घटना को लेकर काफी खुशी मना रहे हैं और मंदिरों में पूजा कर रहे हैं कि नहीं आज से अब हमारे घर होली मनेगी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, मनाए होली, होली मनाए, ईद मनाए, वो तो। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे पहले 1983 में अफजाल अंसारी पर आक्रमण हुआ, जिसमें उनके 4 लोग मारे गए। अभी मुख्तार अंसारी अभी बच्चे थे, छोटे थे। तो सिर्फ यहाँ एक सामंती विचारधारा के लोग हैं, जैसे दलित है, और दुश्मनी सिर्फ इस बात की है सामंतियों से कि 4 हरिजन को मार करके चलकुंडी में फेंक दिया गया था, और 2 दिन तक लाश नहीं सामंतियों ने निकालने दिया। अफजाल अंसारी गए, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति कर रहे थे, गए, निकलवाए और केस लगे। तब से वो सामंतियों से जो है उनका दुश्मनी है, ये बाकी और कुछ नहीं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम इतना भाईचारा है कि अब क्या कहा जाए। इतना तो शांति प्रिय, अगर किसी एक छोटे नेता का भाजपा का हत्या हो गई होती तो आज देखते कस्बा में आग लग गया होता, लेकिन नहीं, शांति से सारे लोग अपने घर बैठे हैं दुकान बंद करके। अगर प्रशासन इजाजत देगा तो मट्टी देने लोग जाएंगे, अगर कर देगा किसी को नहीं आना तो कोई एक चिड़िया भी नहीं जाएगा, सब अपने घर रहेगा। हम लोग शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, देश हित में रहे। इनको क्या है, ये देश हित की बात करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं।